मॉर्निंग रुपेश सर, नियंत्रण और समन्वय बायोलॉजी क्लास 10th नोट्स इन हिंदी। शारीरिक जैविक प्रक्रियाओं द्वारा जीवों के अंगों तथा अंग तंत्रों का नियंत्रण एवं समन्वय आवश्यक है। मानव शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य तंत्रिका तंत्र तथा हार्मोन का है। जंतु तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉनों का एक संगठित जाल होती है। आवेग द्वारा प्राप्त सूचनाएं एक तंत्रिका कोशिका के द्रवाकृतिक सिरे द्वारा उपार्जित की जाती है। तंत्रिका तंत्र में रासायनिक क्रिया द्वारा एक विद्युत आवेग उत्पन्न करती है। यह आवेग द्रमुका से कोशिकाकाय तक जाता है और तंत्रिकाक्ष एक्सॉन से होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है। ये रसायन रिक्त स्थान सिनेप्स को पार करती है और अगली तंत्रिका कोशिका की द्रमिका में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार सिनेप्स या अंतर्ग्रथन ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं जैसे पेशी कोशिकाओं या ग्रंथि तक ले जाती है। ये तंत्रिका कोशिका का चित्र है। एक प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होता है? वह क्रिया जो पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया होती है उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। उदाहरण, आग की लौ से हाथ खींच लेना, सुई चुभने पर हाथ या पैर को हटा लेना। नोट, प्रकाशग्राही अंग आंख, घ्राणग्राही अंग कान, गंधग्राही अंग नाक, स्वादग्राही अंग जीभ, संवेदीग्राही अंग त्वचा। प्रतिवर्ती चाप वे तंत्रिकाएं जो ऊष्मा का पता लगाती है। उन्हें उन तंत्रिकाओं से जोड़ा जाए जो पेशियों की गति को कराती है। तो जो प्रक्रम आगम संकेतों का पता लगाने तदनुसार निर्गम क्रिया को करने का कार्य करती है, वह अति यथाशीघ्र पूरा हो जाता है। इस संबंधन को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। अतः न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका में आवेग का संचारण एक निश्चित पथ में होता है। इसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। प्रतिवर्ती चाप मेरुरज्जु में बनते हैं। यद्यपि आगत सूचनाएं मस्तिष्क तक भी जाती है। नोट, यद्यपि जटिल न्यूरॉन जाल के अस्तित्व में आने के बाद भी प्रतिवर्ती चाप तुरंत अनुक्रिया के लिए एक अधिक दक्ष प्रणाली के रूप में कार्य करता है। प्रतिवर्ती चाप ग्राही अंग से संवेदन मार्ग, उससे तंत्रिका केंद्र, फिर प्रेरक मार्ग, फिर अभिवाही अंग अनुक्रिया। मानव मस्तिष्क मानव केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मुख्य अंग है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाता है। यह शरीर के सभी भागों से सूचनाएं प्राप्त करती है तथा इसका समाकलन करता है। मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की बनी होती है जो सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती है। यह सोचने में अधिक जटिल क्रियाविधि तथा तंत्रिका संबंधन होते हैं तथा मस्तिष्क में सकेंद्रित होते हैं। रीढ़ की हड्डी कैंसरुक दंड मेरुरज्जु की रक्षा करती है। कार्य, मस्तिष्क सोचने में, हृदय गति नियंत्रण में तथा शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क है। इसमें विभिन्न ग्राही के संवेदनाओं को ग्रहण की जाती है। अग्र मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र सुनने, सूंघने, देखने के लिए विशिष्ट होते हैं। अग्र मस्तिष्क में भूख से संबंधित केंद्र होता है। सांस लेना, ग्रहण करना, हृदय गति नियंत्रण इत्यादि होती है। मध्य मस्तिष्क या हाइपोथैलेमस का बना होता है। इसका कार्य क्रियात्मक विकास, नेत्र की गति, दृश्य तथा श्रव्य प्रसंस्करण होती है। पश्चिम मस्तिष्क या सेरेबेलम, पोन्स तथा मेडुला ओब्लोंगाटा का बना होता है। इसमें अनैच्छिक क्रियाएं, रक्तदाब, वमन, लार आना का नियंत्रण मेडुला में होता है। पश्चिम मस्तिष्क के अनुमस्तिष्क द्वारा ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की संस्थिति और संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। यह मानव मस्तिष्क का चित्र है। पादपों में समन्वय, अनुवर्तन, प्रकाशनुवर्तन, सूर्य के प्रकाश की ओर गति करना, उदाहरण तने की वृद्धि। गुरुत्वानुवर्तन, पृथ्वी के गुरुत्व की ओर गति करना, उदाहरण जड़ की वृद्धि। पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन, पादपों में स्रावित होने वाला रसायन जो पौधों के विकास को विनियमित करते हैं तथा उसे पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहते हैं। पादप हार्मोन की अल्प मात्रा ही इसका विशिष्ट कार्य के लिए उत्तरदायी होना है। उदाहरण ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, एब्सिसिक अम्ल, ऑक्सिन। यह परवरोह के अगले भाग में पाया जाता है। यह कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। जिब्रेलिन तनों की वृद्धि में सहायक होता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। एथिलीन फलों को पकाने में मदद करता है। एब्सिसिक अम्ल वृद्धि का संदमन करने वाला हार्मोन है। इसके प्रभाव से पत्तियां मुरझा जाती है। नोट,
पादप हार्मोन पौधों को निश्चित आकार देने के साथ बीज का विकास, पुष्पन का समय, फूलों के लिंग, पत्तियों तथा फलों की आयु के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। जंतु हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाला रासायनिक पदार्थ जो हार्मोन कहते हैं, यह शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, नर तथा मादा जनन ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि यह ग्रंथि मानव मस्तिष्क में पाई जाती है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं क्योंकि ये ग्रंथि सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन श्रवण को प्रेरित एवं नियंत्रण करती है। उदाहरण वृद्धि हार्मोन। थायराइड ग्रंथि या अवटु ग्रंथि, यह ग्रंथि गर्दन के नीचे होती है या श्वास नली के ऊपर तथा कंठ के नीचे होती है। हार्मोन थायरोक्सिन। नोट: आवटी ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। यह थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण हमारे शरीर में करती है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग या ग्वाइटर होता है। अग्नाशय ग्रंथि, यह अग्नाशय में पाई जाती है। इंसुलिन हार्मोन। नोट: इंसुलिन हार्मोन रुधिर में शर्करा स्तर का नियंत्रण करता है। अधिवृक्क ग्रंथि, यह ग्रंथि वृक्क के ऊपरी भाग में पाई जाती है। उदाहरण एड्रेनालिन। नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कहलाता है तथा मादा हार्मोन एस्ट्रोजेन या प्रोगेस्टेरोन कहलाता है। यह मानव मस्तिष्क या मानव शरीर में विभिन्न अंगों में पाए जाने वाले ग्रंथियों का स्थिति दिखाई गई है। वृषण के कार्य: पहला, शुक्राणुओं का निर्माण। दूसरा, पुंजन एंड्रोजन का निर्माण। मुख्यतः टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है। अंडाशय के कार्य: मादा में द्वितीयक लैंगिक गुणों का विकास, एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण, प्रोगेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण तथा अंडाणुओं का निर्माण है। क्वेश्चन: प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है? किसी घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक हुए अनिच्छिक क्रिया को प्रतिवर्ती, जबकि टहलना एक पेशीय गति है जो ऐच्छिक क्रिया है तथा नियंत्रित होती है। क्वेश्चन: दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य अंतर्ग्रथन में क्या होता है? दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। तंत्रिका कोशिका एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का श्रवण करती है जो सिनेप्स से अगले तंत्रिका कोशिका की दरमुखा तक पहुंचती है। क्वेश्चन: मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? आंसर: मस्तिष्क। क्वेश्चन: हम अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं? अगरबत्ती की गंध विषण द्वारा फैलती है, ग्राही द्वारा इसे ग्रहण किया जाता है तथा विद्युत आवेग अग्र मस्तिष्क को जानकारी देता है। इससे अगरबत्ती की गंध का पता चलता है। क्वेश्चन: प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? किसी घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक हुए अनिच्छिक क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। इस क्रिया में ग्राही अंगों द्वारा सूचनाएं ग्रहण कर अभिवाही अंग तंत्रिका तंतु द्वारा पहुंचाया जाता है। इसके बाद यह मेरुरज्जु में संयोजी तंत्रिका तंतु के माध्यम से प्रवाही अंग तक पहुंचाया जाता है। क्वेश्चन: छुई मुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की और प्रवाह की गति से किस प्रकार भिन्न है? आंसर: छुई मुई पादप की पत्तियों की गति पत्तियों की कोशिकाओं की स्थिति में परिवर्तन से होता है। इसे अनुकुंचन गति कहते हैं, जबकि प्रकाश की ओर प्रवाह की गति से संबंधित है। एक पादप हार्मोन का उदाहरण जो वृद्धि को बढ़ाता है। आंसर: ऑक्सिन। किसी सहारे के चारों ओर प्रतान की वृद्धि में ऑक्सिन किस प्रकार सहायक है? ऑक्सिन पादप हार्मोन है जो पादप कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। ऑक्सिन का सांद्रण कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि के लिए उत्प्रेरित करता है। क्वेश्चन: जलानुवर्तन दर्शाने के लिए प्रयोग की अभी कल्पना कीजिए। चित्र के अनुसार उपकरण सजाया जाता है क्योंकि जल की ओर गति करने को जलानुवर्तन कहते हैं। इसके बाद एक बीकर में जल तथा दूसरे बीकर में खाली जल विहीन तथा निस्पंदन पत्र के अंदर अंकुरित बीज को रखा जाता है। इसे एक प्लास्टिक से ढक दिया जाता है। अंकुरित बीज की जड़ें बीकर में जल भरी हुई है, बढ़ने लगती है। इसे ही जलानुवर्तन कहते हैं। क्वेश्चन: जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? जंतुओं में रासायनिक समन्वय हार्मोनों द्वारा होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से रासायनिक पदार्थ स्रावित होते हैं जिसे हार्मोन कहते हैं। यह हार्मोन जंतुओं के समग्र विकास को नियंत्रित करते हैं। क्वेश्चन: आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? आवटु ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। यह हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी होती है तो घेंघा रोग हो सकता है। अतः आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह दी जाती है। क्वेश्चन: जब एड्रेनलिन हार्मोन रुधिर में स्रावित होता है तो हमारे शरीर में क्या क्या अनुक्रिया होती है? एड्रेनलिन हार्मोन सीधे रुधिर में स्रावित हो जाता है। इससे यह शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। हृदय की धड़कन का नियंत्रण होता है। यदि हृदय की धड़कन बढ़ जाती है तो हमारे पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में मदद करती है। क्वेश्चन: मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन के इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है? अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन का क्षरण होता है जो रुधिर में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करती है। इस हार्मोन की कमी से शर्करा स्तर बढ़ जाता है। यह शर्करा को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देती है। इस कारण मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर की जाती है। क्वेश्चन: हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है? यदि ग्राही उचित कार्य ना करे तो क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? हमारे शरीर में ग्राही विभिन्न सूचनाओं को ग्रहण करता है। ये ग्राही हमारे ज्ञानेंद्रियों में स्थित होती है। संवेदी ग्राही त्वचा तथा संवेदना ग्रहण करता है। प्रकाश ग्राही द्वारा देखना, घ्राण ग्राही द्वारा सुनना इत्यादि है। यदि
ग्राही उचित कार्य न करे तो देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद संवेदन का पता नहीं लगाया जा सकता है। पादपों में प्रकाशनुवर्तन किस प्रकार होता है? सूर्य के प्रकाश की ओर गति करना प्रकाशनुवर्तन है। चित्र अनुसार उपकरण सजाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सूर्य के प्रकाश की ओर प्रोढ़ों की गति होती है। इस अनुक्रिया को प्रकाशनुवर्तन कहते हैं। क्वेश्चन, मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों को आने में व्यवधान होता है? मेरुरज्जु आघात में तंत्रिकाओं तथा विभिन्न ग्राहियों से आने वाले संकेतों में व्यवधान उत्पन्न होती है। यह संकेत मेरुरज्जु में मस्तिष्क द्वारा जाने वाले रास्ता में एक साथ मिलती है तथा संकेतों के प्रति अनुक्रिया करती है। क्वेश्चन, पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है? पादपों में रासायनिक समन्वय पादप हार्मोन द्वारा होती है। हार्मोन में उपस्थित रासायनिक पदार्थ एक कोशिका से दूसरी कोशिकाओं तक विसरित होती है। वृद्धि हार्मोन ऑक्सिन कहलाता है, जो पादपों की वृद्धि तथा विकास का नियंत्रण करता है। इस प्रकार पादप हार्मोन पौधों में वृद्धि, विकास तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया का समन्वय में सहायता प्रदान करते हैं। क्वेश्चन, एक जीव में नियंत्रण तथा समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है? जीवों में नियंत्रण तथा समन्वय तंत्रिका तंत्र और हार्मोनों द्वारा होती है। तंत्रिकाओं के द्वारा विभिन्न सूचनाएं मस्तिष्क तक पहुंचाई जाती है। अचानक गर्म पदार्थ को छूना, सुई चुभना जैसी क्रियाओं का नियंत्रण तंत्रिका तंत्र द्वारा होती है। हार्मोनों द्वारा सूचनाओं का संचरण होता है। ये हार्मोन विशिष्ट कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये जीवों में समग्र वृद्धि तथा विकास के लिए उपयुक्त होते हैं। क्वेश्चन, अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? अनैच्छिक क्रियाएं वही क्रियाएं हैं जिन पर हमारे सोचने का नियंत्रण नहीं होता है। ये क्रियाएं अग्र तथा मस्तिष्क से नियंत्रित होती है, जैसे हृदय का धड़कना, वमन करना इत्यादि। प्रतिवर्ती क्रियाएं वही क्रियाएं जो अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक होती है। ये क्रियाएं मुख्यतः मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है, जैसे सुई चुभने पर अचानक हाथ हटा लेना। नोट, छूमी पादप में गति अनैच्छिक होती है। इस गति को अनुकंचन गति कहते हैं। हमारी टांग में होने वाली गति स्वैच्छिक क्रिया है, इसे पेशी गति कहा होता है। क्वेश्चन, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन क्रियाविधि की तुलना कीजिए। तंत्रिका क्रियाविधि, फर्स्ट पॉइंट, यह मस्तिष्क से संवेदी सूचनाओं को प्राप्त कर संदेश भेजकर नियंत्रित करता है। हार्मोन क्रियाविधि, यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकला हार्मोन है जो शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का भाग होता है। तंत्रिका क्रियाविधि, यह एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग का परिणाम है जो रसायनों को विमोचन करता है। हार्मोन क्रियाविधि, यह सूचनाओं का संचारण रुधिर के माध्यम से करता है। तंत्रिका क्रियाविधि, यह सूचनाओं का प्रवाह अपेक्षाकृत तेजी से करता है तथा प्रतिक्रिया तुरंत होती है। हार्मोन क्रियाविधि, यह सूचनाओं का प्रवाह अपेक्षाकृत धीमी गति से करता है तथा प्रतिक्रिया भी धीमी होती है। तंत्रिका क्रियाविधि, इसका प्रभाव कम समय में तक रहता है। हार्मोन क्रियाविधि, इसका प्रभाव प्रायः देर तक रहता है।